कहते थे कि जो लोग कहते थे यह देश आजाद होकर क्या ही कर पाएगा, जो लोग कहते थे कि यह देश आजाद होकर क्या ही कर पाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आजाद होकर वह तुम्हें ही मजा चखाएगा। जो लोग कहते थे इनका मिशन मंगल इस दुनिया में क्या ही उखाड़ पाएगा, जो लोग कहते थे इनका मिशन मंगल इस दुनिया में क्या ही उखाड़ पाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि यही मिशन मंगल दुनिया में देश को पहले नंबर पर लाएगा। और जो लोग कहते थे कि कोरोना में इनका देश अपनी मदद कैसे कर पाएगा, जो लोग कहते थे कोरोना में इनकी मदद अपना देश कैसे कर पाएगा, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि अपनी मदद करके यह देश दूसरों को भी बचाएगा। जो लोग कहते थे कि इनका देश टेक्नोलॉजी में क्या ही कर पाएगा, जो लोग कहते थे कि इनका देश टेक्नोलॉजी में क्या ही कर पाएगा, लेकिन उन्हें क्या पता था यूपीआई लॉन्च करके वह गूगल कंपनी तक को डराएगा। जो लोग कहते थे इनका अमृत महोत्सव क्या ही उखाड़ पाएगा, जो लोग कहते थे इनका अमृत महोत्सव क्या ही उखाड़ पाएगा, लेकिन वे नहीं जानते थे कि यही अमृत महोत्सव 75 सालों की एक मिसाल बन के जाए। और आज भारत की पूरी दुनिया में एक अलग ही पहचान है, क्योंकि ना किसी से बैर है ना किसी से बहाना, ना किसी से बैर है ना किसी से बहाना, दुनिया भर में है जिसका सबसे दोस्ताना, वो और कोई नहीं वो मेरा भारत है, जिसको याद करेगा ये सदियों तक जमाना। और हमारे एक राष्ट्र को आगे बढ़ाने में जो सबसे ज्यादा योगदान होता है वो अध्यापकों का होता है। इसलिए जो लोग अखाड़े में भी लड़ जाएं, हम उन्हें उस अखाड़े का बलवान कहते हैं, और जो खुद परेशानी में भी हमें पढ़ाए हम उन्हें अपने घराने का विद्वान कहते हैं। और हमारे शिक्षक हर परेशानी में हमारा साथ देते हैं। छठी से लेकर 12वीं तक कोई भी समस्या हो बार बार हमारा साथ निभाते हैं, इसलिए और बार बार हमें मंच पे आने का मौका देते हैं। इसलिए मैं सभी पूरे स्कूल का धन्यवाद करता हूं कि समझ नहीं आता धन्यवाद कैसे करूं तुम्हारा, समझ नहीं आता धन्यवाद कैसे करूं तुम्हारा, मुश्किल कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन जब भी मुश्किल आई तो तुम बने सहारा। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगा कि हे ईश्वर किरण देना सुमन देना चमन देना, हे ईश्वर किरण देना सुमन देना चमन देना, दिल में कोई तमन्ना है तो बस इतनी कि अगर मर जाना तो इस तिरंगे का कफन देना। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।